अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हमराज, जिसमें आखिरकार कोई ना कोई ट्विस्ट तो आया। साइम तो इतना जालिम है कि सारा के घर में घुसकर उसके मुलाजिम से कहते हुए उसे जब एप्पल जूस पिलाया तो उसमें ऐसी मेडिसिन मिला दी कि जिससे उसने अपना बच्चा ही खो दिया। लेकिन साइम के सामने वो तड़पती रही, चीखती रही, रोती रही। साइम में ज़रा भी इंसानियत नहीं कि ज़रा भी रहम आ जाता। एक इंसान दूसरे इंसान को इतनी तकलीफ, इतने दर्द में कैसे देख सकता है? बहुत ही जालिम इंसान है जो कि ऐसे देख सकता है, और साइम जालिम ही तो निकला। अब यहाँ पर जैसे तैसे सारा बेचारी हॉस्पिटल पहुंची और कंडीशन इतनी सीरियस है कि उसका अपना बचना बहुत मुश्किल था। लेकिन खैर वो तो सरवाइव कर जाएगी, लेकिन बेबी नहीं बच पाएगा। और साइम यही तो चाहता था कि उसका बच्चा ना बच सके, उसे ये खुशी ना मिल सके। दूसरी तरफ मोरे, जिसने अपनी सारा को कभी मारा ही नहीं था बल्कि यहाँ से भगा दिया था, वो प्रेग्नेंट थी। और अब वो वक्त है कि जब उसके यहाँ औलाद पैदा हुई तो मोरे अपनी बेटी से छुप छुपा कर मिलने आती है, और यहाँ पर आकर अपने नवासे को देखकर ज़ारों कतार रोने लगी। बहुत खुश हुई। लेकिन फिर मोरे का पीछा करते हुए उसका बेटा भी यहाँ पर पहुँच जाता है, और वो सारा को इस तरह से जिंदा देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ना सिर्फ सारा, अब तो उसकी औलाद भी है, और वो सारा और उसकी औलाद दोनों को ही मारना चाहता है ताकि ख़ानदान में उन लोगों की इज्जत बनी रहे। इज्जत के नाम पर बहन को जो मारना चाहता था, तो सारा भी अब के बाद छुप गई, क्योंकि अपने ऊपर तो जुल्म बर्दाश्त कर लेती, लेकिन औलाद की खातिर अब वो नहीं मरेगी। अब वो जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि ये औलाद उन लोगों तक पहुंचाएगी जो हकीकी वर्सा हैं। ऐसे में वो छुपते छुपाते अब साइम के घर पहुंच जाती है। रात के अंधेरे में एक औरत एक बच्चा गोद में उठाए जब आई तो साइम तो बहुत परेशान हो गया। कौन है आप? किससे मिलना है आपको? तो सारा भी कहने लगी, मैं सारा हूँ और आप ही से मिलना है मुझे। ये बच्चा आपके हवाले करना था, मेरी जान को खतरा है। अब सारा यहाँ पर सारी हकीकत बताएगी सैम को, सब कुछ उसको क्लियर करेगी। सैम की आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे कि उसने एक बेकसूर के साथ कितना बड़ा जुल्म कर दिया, उसके बच्चे तक को मार दिया। क्या वो इतना जालिम हो सकता था? अपने ही आप में साइम तो जैसे मरने लगा है। अपने भतीजे को अपनी गोद में उठाकर ज़ारों कतार रोता है, और फिर माँ भी जो सारी बातें सुन लेती है, साइम को जोरदार थप्पड़ दे मारा। मैंने तुम्हें कहा था ना उस लड़की से दूर रहो, वो रो रो कर कह रही थी कि वो बेकसूर है, लेकिन तुम्हें ही समझ नहीं आ रही थी। ऐसे में तुमने उसके बच्चे को भी मार दिया, तुम्हें ज़रा इंसानियत नहीं। लेकिन ये माँ भी पहले तो साइम का ही साथ देती थी, सारा को बेगुनाह साबित जो हुई थी तो यही कहकर बदनाम करती थी कि इन लोगों ने कानून को खरीदा है, ये लोग पहुंच वाले हैं, असर रसूख वाले हैं, वरना जिम्मेदार तो इनकी बेटी है, मेरे बेटे की मुजरिम है। लेकिन अब ये माँ किस तरह से बड़ी जिम्मा हो गई और सारे का सारा कसूरवार साइम को ठहरा दिया। खैर जो भी है, माँ बेटा दोनों ही गुनहगार हैं, लेकिन सारा बेचारी का क्या, जिसने अपना जीता जागता बच्चा जो कि उसके पेट में सांस ले रहा था, हरकत कर रहा था, उसको गवा दिया। सारा इस दुख को कभी नहीं भूल पाएगी, और सारा ने साइम से ठीक कहा था कि वो वक्त आएगा कि जब तुम अपनी इन हरकतों पर शर्मिंदा होगे और आंसू बहाओगे, तुम माफ़ी मांगना भी चाहोगे, लेकिन तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। ना तो मैं माफ़ करूँगी, ना ही कुदरत माफ़ करेगी। और आखिरकार वो वक्त आ गया। साइम अपने ही आप में रोज़ जीता है, रोज़ मरता है, सारा का खुद को गुनहगार समझता है। लेकिन अब के बाद ना तो इसे सारा माफ़ करेगी, ना ही कुदरत माफ़ करेगी, क्योंकि एक बेगुनाह को इस तरह से अजियत देना तो गुनाह के ज़मरे में ही आता है।